हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनबो कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10 वाले बच्चों को यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है, ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं छोटा सा सेशन। तो इस छोटे के सेशन के माध्यम से हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ के बारे में। तो भैया देखिए, क्लास 10 के जो मैथ है उसका सेशन हमने कई सेशन ले चुके हैं, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 हो गए वास्तविक संख्या के, और लेक्चर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज इस छोटे से सेशन में। तो देखिए भैया, जो क्लास 10 का मैथ है उसके सेशन ज्यादा लेंथी नहीं कर रहे हैं, बस छोटे छोटे सेशन 16-16, 15-15 मिनट के सेशन रहने वाले हैं। तो आज हम ये सेशन थोड़ा लेंथी करने वाले हैं, क्योंकि आज एक सेशन और अगला जो लेक्चर नंबर 5 है उस सेशन में हम ये सारा मैथ खलास कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, हम पहले देख लेते कौन सा कहाँ तक क्वेश्चन हो गया था, उसका हम देखेंगे सेशन के बारे में। तो भैया भैया रुक जाइए, सब होगा, आप लोग रुके रहिए, ठीक है। तो कहाँ गया भैया हमारा भैया बड़ा है। हाँ, तो लेक्चर नंबर फोटो कहाँ गया? तो क्वेश्चन नंबर हमको लगता है हो गया था, हाँ, आज 6 नंबर क्वेश्चन होमवर्क दे दिया था, और जिन बच्चों का नहीं आया, कोई कमेंट नहीं आया हमारे क्विज सेशन में, तो भैया देखिए 6 नंबर का इसका मतलब हो गया होगा। उसके बाद करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो हम देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं दिख रहा, किसी की स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, नीचे देख रखा है, अगर नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि लगाने में जो पीडीएफ ये बनाने में टाइम लगता है। तो देखिए, आपको दिख रहा है नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है? नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात करना है। तो हम देख लेते हैं, इस तरह बना हुआ है, हमारे पास y है, ठीक, और ये y जाता है इधर, तीर का निशान, यहाँ 4 दे रखा है, ठीक, और यहाँ से फिर एक आता है, यहाँ x दे रखा है, क्या दे रखा है? x, ठीक। और उसके बाद फिर बात करें तो यहाँ से फिर हमारे पास दे रखा है 3, और यहाँ से हमारे पास दे रखा है 7, ठीक। तो इस तरह हमारा खुद दे रखा है डिफिकल्ट में, ठीक। इसको बंद कर लेते हैं बॉक्स में, ठीक ठीक। इसको हम अगर बॉक्स में बंद कर दे, कोई बंद करने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन अगर बंद करते तो और अच्छा लगने लगेगा और कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो भैया देखिए, इस तरह हमारा कोई क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए हम लेकर लिख देंगे, ठीक। अब बात करते हैं, इसमें हम पूछा जाए कैसे क्या होगा, क्या है, तो कैसे क्या, अब यहाँ क्या आने वाला है। तो यहाँ बात करते हैं, सब जो पूरा कराते हैं, तो यहाँ 21 आ जाए, क्या आ जाएगा? 21, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 21, ठीक है। तो x और y का मान ज्ञात करना था, तो 7 3 21, और 21 का 4 में गुणा कराएंगे तो 4 एकम 4, ठीक है। और उसके बाद जब 4 एकम 4, ठीक, 4 दूनी 8, 8 84, 21 चौक 84। तो यानी अगर बात की जाए तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 21, और y की वैल्यू अगर बात की जाए तो हमारे पास आ जाएगी 84। ये पूछा गया था, क्योंकि देखिए हम जानते हैं ये इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि देखिए ये हमारे पास होता है, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है, बस भरने वाला क्वेश्चन है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना था, आ जाएगा। भैया सबसे अच्छा क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा मिटाने के लिए कुछ देख लेते हैं भैया, बड़ा दिक्कत हो गया, ठीक। तो इसको मिटा दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो भैया देखिए, इसको हम दे रहे हैं मिटा। तो अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगर आपकी स्क्रीन पे, हम देखिए स्क्रीन पे लगा देंगे, कोई समस्या नहीं हो रही है, क्योंकि स्क्रीन पे लगाने में बड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, आप क्वेश्चन अपने बुक में देख लीजिए। डॉक्टर मनोहर प्रकाशन का 8 नंबर क्वेश्चन है, 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसमें हम बात करते हैं 18 और 117 का HCF। तो सबसे 18 117 के HCF ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 का फैक्टर करेंगे, तो 2 9 18, तो 2 18 ना, हाँ, ठीक। 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3, तो इसका फैक्टर 18 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और गुणे 3, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम लिख सकते हैं 18 को लिख सकते हैं, और अगर आसान करना चाहे तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। उसके बाद करें आगे, अगला हम बात करें उसके बाद कि 117 का, जब 117 का फैक्टर करना चाहेंगे तो 117 का हम करेंगे फैक्टर, तो 117 कटेगा 7 2 9,
तो 3 से कट जाएगा, किससे कटेगा 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 9 27, 13 से कट जाएगा, 13 39, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 त्रिक का 9 और ये 13 से कट जाएगा, 13 कम 13। अगर हम 117 को लिखना चाहें, 117 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 13। और बात की जाए एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ के बारे में हमने डिस्कस किया था। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, मासा, और मासा में क्या होता है, एचसीएफ में हमने पहले बताया एचसीएफ का मतलब क्या होता है, मासा, और मासा का मतलब माँ से मासा, माँ से मैच, माँ से मैच, जो हमारे पास मैच करे, इसमें 18 में 3 मैच कर, 3 की घात 2 मैच कर रहा है, 3 की घात 2 मैच कर रहा है। और फिर हमने बताया था मासा में जो मैच करे उसकी सबसे कम घात काउंट की जाती है, सबसे कम घात नोट की जाती है। तो एचसीएफ यानी मासा चाहे को चाहे एचसीएफ को, इसमें सबसे कम घात देखिए, जो मैच करे उसकी सबसे कम घात, जो मैच करे उसकी सबसे कम घात। तो 3 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, इसकी सबसे कम घात 2 है, इसकी सबसे कम घात 2 है, दोनों बराबर है तो हम लिखेंगे 3 की घात 2। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और आ जाएगा हमारे पास 3 त्रिक का 9, यानी हमारे पास एचसीएफ जो होगा वो 3 त्रिक का 9 यानी 9 आ जाएगा। इधर देख लो वो नीचे ना दिख रहा हो तो ठीक है। तो एचसीएफ जो हमारे पास है वो आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं आगे, हमको ज्ञात क्या करना था, हमको ज्ञात क्या करना था, हमको ज्ञात करना था एम का मान। अब बताया जा रहा है जो एचसीएफ है उसे 18m - 17 के रूप में दर्शाया गया, तो हम लिख सकते हैं अगला क्वेश्चन आगे, तो चाक ले आते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए हमारे पास दे रखा है कि जो एचसीएफ है उसे 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है, यानी एचसीएफ बराबर एचसीएफ को, ठीक है। तो हमारे पास 18m - 117 बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ अभी निकाला ना, 9 निकाला है हमने, 9 लिखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 18m बराबर में 117 उधर जाएगा तो 9 और माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 117 और जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा 18m इज इक्वल टू 9 में 117 जोड़ देंगे तो 9 में 117 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 में 117 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 3 9, इसमें 120 120 यानी 126, कितना आ जाएगा 126, ठीक, नहीं 126 नहीं यार, ठीक, हाँ देख लीजिए, ठीक है। 9 में 117 जोड़ेंगे 126, ठीक है, 6 3 9 ना, तो 3 आ जाएगा 20 20 6 26, एम इज इक्वल टू आ जाएगा 126 बटे 18, ठीक। अब इसको काटने की कोशिश करें तो हम 3 से काट सकते हैं, 3 छंग 18, 3 कम 3, 3 चौक 12, 3 दून 6, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 7 आ जाएगा। एम का मान हमारे पास आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। देखिए हमारा m का वैल्यू मिल गया, अगर नहीं दिख रहा है नीचे कोई दिक्कत नहीं, m का वैल्यू मेरे पास कितना मिला 7 मिला। अब 7 हमारे पास m का वैल्यू मिला है, अब क्या करेंगे m का मान रखेंगे, क्या ज्ञात करना था, m ही का मान ही ज्ञात करना था ना, m का मान ज्ञात कीजिए, हाँ m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही एलसीएम ज्ञात कीजिए, साथ में क्या ज्ञात करना था, एलसीएम भी ज्ञात करना था हमें। तो एलसीएम ज्ञात करना था, एलसीएम का मतलब क्या होता है अभी बताया ना, एलसीएम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ ज्ञात करो चाहे इधर ज्ञात कर लो, ठीक है। अरे यार एलसीएम ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, आप लोग राइटिंग अच्छे लिखिएगा, यहाँ मेरे बोर्ड चक्कर में। एलसीएम में क्या था, जो मैच करे उसको नोट करो, जो मैच करे उसकी सबसे बड़ी घात, 3 मैच कर रहा 3 मैच कर रहा, 3 की घात 2, 3 की घात 9। उसके बाद जो ना मैच करे उसको भी नोट करो, 2 नहीं मैच कर रहा 2 भी नोट करेंगे, और उसके बाद 13 नहीं मैच कर रहा 13 भी नोट करेंगे, 13 दूना 26, 3 त्रिक का 9, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणे 26 और 9 छंग 54, 9 छंग 54, 9 दूनी 18, 18 5, देखिए 9 छंग 54, ठीक है, और 9 छंग 54, 9 दूनी 18, 18 5, 18 2 20, 3 23, 18 2 20, 3 23। तो एलसीएम जो हो जाएगा यानी लासा हमारा जो होगा वो आ जाएगा 234, कितना आ जाएगा 234, ठीक है। तो उसके बाद बात करें हमारे पास जो लासा होगा, एलसीएम होगा, वो हमारा 234 हो जाएगा, 234। उसके बाद एम की वैल्यू बात करें तो 7 हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, कोई दिक्कत होने वाली ना, अगर कोई समस्या हो तो हमारे छोटे चैनल के माध्यम में जुड़ जाए, जिसमें हम कराएंगे मैथ का प्लेलिस्ट बनाएंगे अच्छे दमदार तरीके से, और मैथ के लिए हम दमदार चैनल लगाने वाले हैं, ठीक है। यानी आप लोग के लिए मैथ का रेगुलर सेशन करेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, मैथ का सेशन रेगुलर होगा, उसके साथ साथ अन्य सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी इस छोटे चैनल के माध्यम से, लेकिन मैथ की क्लासेस रेगुलर होने वाली है, ठीक, मैथ नहीं छूटेगा, चाहे एक क्वेश्चन कराई जाए लेकिन रेगुलर कराए जाएंगे,
उसके बाद करते हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बात करें जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या के लिए, अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, अब लोग के सॉल्व हो गया होगा। क्वेश्चन देखिए हम लगा नहीं पाएंगे बोर्ड पे, ठीक है, अगर लगाने, चलो अच्छा देख लेते हैं जैसा हमारा सिस्टम बनेगा, ठीक है। अगर टाइम बच रहा है, टाइम है तो हम लगा देंगे, बिना टाइम बिना क्वेश्चन एडिट किए हम अपलोड कर देंगे बोर्ड पे, आप लोग बुक पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि हमारे पास भैया समय बहुत कम है। 9 जांच कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर करा रहे हैं, क्वेश्चन आप अपने बुक में देख लीजिएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए एक संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो हम लिख सकते हैं 6 की घात n को चेक करेंगे कि या 0 पे समाप्त होती है, तो 6 की घात n को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 की घात n, ठीक, और 3 गुणे इसके मल्टीप्लाई में 3 और 2 का मल्टीप्लाई है, और हम देखते हैं जो संख्या, जैसे मान लो हमारे पास संख्या क्या है, इधर एग्जाम्पल देते 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 5 दून 10, 20 है, हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5। 30 है, हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10, और फिर इसको आगे अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2। 40 है, हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10, 10 में हम जानते हैं ना इसे यही आएगा। 50 है, 60 है, यानी अगर 100 है तो हम लिख सकते हैं 50 गुणे 2, ठीक, ये 5 गुणे 10 गुणे 2। यानी अगर हम बात करें जिसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो उसका गुणनफल क्या होगा, उसके गुणनफल में 5 होगा और 2 होगा, तभी वो गुणनफल क्या होगा, 10 आएगा, लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। यानी जिसके लास्ट में 0 उसके गुणनफल में 2 और 5 जरूर होगा, तभी वो संख्या क्या होगी, 0 पे समाप्त होगी, तभी वो संख्या 0 पे समाप्त होगी जिसके गुणनफल में 5 और 2। हमारे इस गुणनफल में क्या है, 3 है और 2 है, ठीक, 2 तो है, 2 है, लेकिन 3 ना हो, 5 हो, क्या हो, 5 हो, 3 हो, कोई दिक्कत नहीं, 3 हो रहे, ठीक है, 3 रहे, लेकिन उसके साथ साथ 5 हो, यानी 2 हमारे गुणनफल में 6 की घात n में 6 के गुणनखंड में क्या है, 2 है, किंतु 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो 6 की घात n है, 6 की पावर n है, वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके गुणनफल में यानी गुणनखंड में क्या है, 5 नहीं है, 2 है, ठीक। और लेकिन हम जानते हैं कि जिसके गुणनखंड, जिस संख्या का गुणनखंड 5 और 2 होता है वही संख्या 0 पे समाप्त होगी, उसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो 0 पे समाप्त हो जाए। अब चाहे जो उठा के दे लो, 5 चौक 20 है, 20 को अगर हम देखें 5 चौक 20, 2 को गुणे 2 और गुणे 5, इसके में 2 है, 5 है, तो जिस संख्या के गुणनफल में 5 और 2 है वही 0 पे समाप्त होगी। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। आप लोग अच्छे से अपने राइटिंग में अच्छे समझदार तरीके से नोट्स बनाइएगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। हम इसे सॉल्व करा रहे हैं, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, समस्या का प्रयास कराने के लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे, सॉल्व कराने के लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। देखिए 10 नंबर तक क्वेश्चन ना हो गया ना, 10वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक सेशन अलग लेंगे, उसमें हम 11 12 13 14 सब खत्म कर देंगे, फिर हम बढ़ाएंगे अगला चैप्टर, ठीक, बहुपद। देखिए व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणे 11 प्लस गुणे 13 और प्लस 13 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो व्याख्या करना है, तो हम देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये चेक करना, पहले इसको चेक कर लेते हैं। 13 इसमें कॉमन हो जाएगा, 13 हम कॉमन कर लेते हैं, अंतर बच जाएगा 70 प्लस 1, तो 13, ठीक है। और जब इसको कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे, ठीक, 78, ठीक। तो 13 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी गुणनखंड है, पूछा जा रहा है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्यों,
भाज्य संख्याओं का मतलब होता है जो इसको डिवाइड करे। अगर देखिए 13 को हम अगर डिवाइड करना चाहें, 13 जो है भाग क्या कीजिए, जो 13 भाग संख्याएं क्यों है, ठीक है, तो हम इसको 13 को इससे भी काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं 13 से, ठीक है, जो खुद से की संख्या से कट जाए। अब देखिए ये 13 से भी कट जाएगा, 13 78 और 13 कम 13, ठीक, तो यानी 13 से डिवाइड हो जाएगा। अगला देखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें 5 कॉमन कर सकते हैं, 5 कॉमन कर लेंगे। अंदर से हम बात करें 7 6 42, 4 3 12 गुणे 12 गुणे 2 प्लस 1। और अगर हम बात करें तो 12 42 दूनी कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 42 गुणे 24 प्लस 1। कि आगे हम अगर बात करना चाहें तो हम बात कर सकते हैं, मैं 24 दूना 48, ठीक, 24 दूना 48, 25 चौको 100, 100 में से 96, 96 4 100, ठीक, प्लस 1। बात करें आगे 1009, ठीक। अब बात करें देखिए भाग संख्याएं क्यों हैं तो दोनों भाग संख्या, ठीक है, इनको देख लीजिएगा, ठीक, आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा 11 नंबर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, देखिए क्वेश्चन आपका हम सॉल्व करा देंगे, सारे कर लीजिएगा, देखिए सारे क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक। अगला कल हम चैप्टर एक सेशन लेंगे, उसमें चाहे होमवर्क सब ले लीजिए, ठीक है, हम अगला सेशन करा देंगे। अगले सेशन में क्या हो रहने वाला है उसमें हम बताएंगे परमेय संख्या सिद्ध करना। आप परमेय संख्या जो अगला सेशन रहने वाला वास्तविक संख्या, उसमें आप परमेय संख्या सिद्ध करना बता देंगे। इसमें सारे क्वेश्चन होमवर्क 11 नंबर कर लीजिएगा। 11 नंबर कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर, क्या दे रखा है, किसी मैदान के खेल के चारों ओर वृत्ताकार पथ में, ठीक है, पथ है, इस मैदान का खेल चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कोई सोनिया उसे 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते, एक ही दिशा में करते, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक। तो यानी मान लीजिए दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक। तो इसका निकाल लेना है एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकाल के देख लेना और आ जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा हम बता देंगे, ठीक कल, ठीक, क्या होगा एचसीएफ निकाल के देख लेना, ठीक। तो बात करें नीचे वाला एक्स वाई का मान ज्ञात करना, इसमें उसी तरह निकालेंगे जैसे हमने पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 7। फिर व्याख्या कीजिए, इसी तरह व्याख्या करना इसका भी, और नीचे 14 नंबर भी इसी तरह है जिसमें हमने पहले बताया था, ठीक है, 7 नंबर की तरह ये 14 नंबर है। सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई दिक्कत रहने वाला नहीं है। अगर क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो आपके पास बुक होगा ही डॉक्टर मनोहर ने प्रकाशन का, उस बुक में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और क्वेश्चन दिख रहा है तो उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लगाने का समय थोड़ा देख लेते हैं, अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए टाइमिंग नहीं था, इसलिए सेशन हमने बहुत ही लेट में, मतलब बहुत ही नाइट में किया है, लेट में किया है, इसीलिए कुछ कारणवश हमने सेशन अपलोड करना था, इसलिए अपलोड की थी वीडियो, ठीक है। तो जो पीडीएफ है इसका जो फोटो है वो हमने अपलोड एडिट नहीं कर पाया, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग समझदार हैं, ठीक। तो फिर अगला सेशन हम कराएंगे परमेय संख्या के लिए, अपरमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं उसके लिए सेशन होगा, और उसके सेशन के बाद हम बात करेंगे अगला चैप्टर बहुपद, अगला चैप्टर बहुपद बात करेंगे, बहुपद की में अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, और ये सेशन आप लोगों की छोड़ के मत जाइएगा बहुपद, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होगी तो बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हाँ, और जो बच्चे नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पहले हमारे चैनल से जुड़ जाएं, फिर वीडियो को शेयर कर दें, और इस पहले सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, और उसके साथ साथ इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और फिर हम मिलेंगे आपको अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।